हेलो फ्रेंड्स, प्री मार्केट एनालिसिस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। इसके लिए हम जो मार्केट का पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका डेटा को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। साथ में हम टेक्निकल चार्ट भी देखते हैं, जिससे हमको एक रफ आइडिया हो जाता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके का मार्केट बिहेव कर सकता है और किस डायरेक्शन में मार्केट का सेंटिमेंट हो सकता है। ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए एनालिसिस है। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी रिकमेंडेशन या टिप्स वगैरह नहीं दी जाती है। आप कोई ट्रेड या कोई ट्रेडिंग या फिर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ही की सलाह पे ही आप ट्रेड करिए। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलावा इसके एक टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम हमारे पर्सनल कुछ ट्रेड्स होते हैं जिसको हम वहाँ पे पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट का डेटा कैसा रहा है पिछले ट्रेडिंग सेशन में। मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे, जो डेट वाइज 26 जुलाई 2024। इसको इस डेट पे मार्केट किस तरीके का रहा है ये देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, मैं मार्कर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि इंडेक्स फ्यूचर का डेटा किस तरीके का रहा है। और 25 जुलाई को जो क्लाइंट की पोजीशन रही थी, आप देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा 8,830 कॉन्ट्रैक्ट इनके लॉन्ग साइड थे, जो कि कम्प्लीटली उन्होंने अनवाइंड कर लिए हैं और फ्रेश उन्होंने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किए हैं। 52,863 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी बीरिश पोजीशन है क्लाइंट के पास। क्लाइंट मीन्स रिटेलर के पास। बात करें अगर FIS की, DIS की बात करें तो DIS अपनी पोजीशन को एज इट इज रखा हुआ है। अपनी पोजीशन जो उन्होंने शॉर्ट करके रखा हुआ है 78,669 का, स्लाइटली सा उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन और बढ़ा लिया है। इंडेक्स फ्यूचर में अभी इनके पास हो गई है शॉर्ट पोजीशन 79,450 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी शॉर्ट है। FIS की बात करें तो FIS ने इंडेक्स फ्यूचर में अपनी पोजीशन जो उन्होंने लास्ट थर्सडे को जो उनकी पोजीशन जो उन्होंने रिड्यूस की थी, उसमें स्लाइटली अपना लॉन्ग पोजीशन बढ़ा लिया है। जो उनके पास रिड्यूस हो गई थी वो वापस अपनी पोजीशन 69,761 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने अपनी लॉन्ग साइड बढ़ा लिया है। और इंडेक्स फ्यूचर इनके पास अभी ओवरऑल जो पोजीशन बची है 1,32,177, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे कि FIS जो है इंडेक्स फ्यूचर में 15% बुलिश है, राइट। यहाँ पे क्लाइंट 6% बीरिश है और 9% DIS बीरिश है। बात करें प्रोस की, तो प्रोस के पास कोई भी पोजीशन अभी ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंट ऐसा कुछ बचा नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर में स्लाइटली सा इनके पास 138 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास बुलिश है। ठीक है, आज मतलब लास्ट फ्राइडे को उन्होंने जो पोजीशन इनके पास लॉन्ग थी उसमें से थोड़ा सा उन्होंने रिड्यूस किया है। 7,287 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अपनी अनवाइंड किया। ठीक है, स्टॉक्स फ्यूचर के बाद में देख लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शंस का, इंडेक्स ऑप्शन में किस तरीके का ट्रेड हुआ है लास्ट फ्राइडे को, तो उससे थोड़ा एक रफ आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके का सेंटीमेंट हो सकता है। देखिए, इंडेक्स फ्यूचर में आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है क्लाइंट की पोजीशन। ठीक है, क्लाइंट की पोजीशन कॉल साइड हैवी बीरिश है। ठीक है, मतलब उन्होंने कॉल साइड उन्होंने अच्छा खासा सेल किया हुआ है। आप पोजीशन में देखेंगे तो जो EOD जो क्लोज हुआ है वो है 12,84,866 कॉन्ट्रैक्ट इनकी यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट किया है और वहीं पे लॉन्ग किया है 8,74,000। तो नेट टू नेट इन्होंने 4,10,699 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बीरिश पोजीशन बनाई है, जो अब बढ़कर इनके पास हो गई है
4,08,060 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी शॉर्ट पोजीशन है, जो कि बीरिश पोजीशन है। वहीं पे उन्होंने कॉल साइड क्या किया, पुट साइड क्या किया है, जो पुट साइड उन्होंने शॉर्ट किया हुआ था 4,78,527, इसमें उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने बढ़ाई मीन्स नेट टू नेट उन्होंने 88,539 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग किया, जिसकी वजह से जो उनके पास जो शॉर्ट पोजीशन थी पुट साइड वो अनवाइंड कवर हो गई है, और स्लाइटली मतलब अभी भी स्टिल इनके पास अभी 3,89,988 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी भी शॉर्ट पोजीशन है, जो कि बुलिश पोजीशन है। तो नेट टू नेट अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा कि 1,20,000 1,18,000 के आसपास अभी भी बीरिश पोजीशन है क्लाइंट। ठीक है, बात करें अगर डीआईएस की, तो डीआईएस कॉल साइड ज़्यादा कुछ होता नहीं है उनके पास। पुट साइड की बात करें तो पुट साइड अपनी जो पोजीशन है वो कंटिन्यूअसली अपनी बीरिश बना के रखा हुआ है उन्होंने, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने स्लाइटली से अपना जो बीरिश पोजीशन है पुट साइड जो है उन्होंने लॉन्ग किया है डीआईएस ने। ठीक है, बात करें एफआईएस की, तो एफआईएस ने क्या किया हुआ है, कॉल साइड इन्होंने जो उनकी पोजीशन थी उसे और बढ़ा लिया है, बाई लॉन्ग कर लिया है। ठीक है, 1,18,939 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने नेट टू नेट लॉन्ग किया है, और जो बुलिश पोजीशन ओवरऑल बनी है इनके पास 3,27,444 कॉन्ट्रैक्ट। वहीं पे आप देखेंगे पुट साइड की जो पोजीशन इनके पास जो थी 61,733 कॉन्ट्रैक्ट की जो लॉन्ग पोजीशन थी, जो कि बीरिश पोजीशन होती है, उससे पहले उनके पास अच्छी खासी बीरिश पोजीशन थी, वो उन्होंने अनवाइंड किया। फिर उसके बाद जो बची हुई थी उसमें आज मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन को इन्होंने 1,43,870 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने और लॉन्ग किए, जिससे इनके पास अभी ओवरऑल जो पोजीशन बन रही है वो 2,05,603 कॉन्ट्रैक्ट इनके अभी लॉन्ग है, जो कि बीरिश पोजीशन है। तो एफआईएस के पास स्टिल अभी भी 1,20,000 अभी भी 1,20,000 के आसपास अभी भी इनके पास अभी भी बुलिश पोजीशन है एफआईएस के पास ऑप्शन साइड। ठीक है, और वहीं पे आप प्रोस की बात करें तो प्रोस की जो पोजीशन है काफ़ी सिग्निफिकेंट है। जो कॉल साइड इनके पास जो शॉर्ट पोजीशन रही थी लास्ट थर्सडे तक, उन्होंने फ्राइडे को कम्प्लीटली कवर कर लिया, 1,13,000 की जो पोजीशन थी उसको कवर कर लिया। फ्रेश उन्होंने लॉन्ग पोजीशन स्टैंड की है 1,76,538 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अपनी जो है बुलिश पोजीशन यहाँ पे क्रिएट की है। ठीक है, आप देखेंगे अच्छा खासा इन्होंने लॉन्ग किया है कॉल साइड, और पुट साइड 2 लाख के आसपास। तो नेट टू नेट इन्होंने यहाँ पे 2,92,160 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई है। तो इस तरीके से इनके पास अभी बन गया है 1,76,538 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। वहीं पे आप देखेंगे पुट साइड की क्या पोजीशन है। पुट साइड जो थर्सडे को इनके पास बीरिश पोजीशन थी उसे अनवाइंड कर लिया है, फ्रेश उन्होंने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया जो कि बुलिश पोजीशन हो जाती है 1,20,000। अभी जो इनके पास नेट टू नेट ओवरऑल जो बन रहा है 1,22,934, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने देखेंगे शॉर्ट पोजीशन अच्छा खासा बनाया है उन्होंने 6,33,149, वाइल लॉन्ग साइड इनके पास सिर्फ 3,93,340, मतलब नेट टू नेट इनके पास 2,42,804 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास शॉर्ट पोजीशन थी पुट साइड। तो इस तरीके से इनके पास हैवी बुलिश हो गए हैं ऑप्शन साइड। और आपको मैं बताऊं प्रोस जो है, प्रोस की जो पोजीशन फ्यूचर साइड है उनके पास कुछ भी नहीं है, मतलब स्लाइटली सा उनके पास बुलिश पोजीशन है। तो अभी का मार्केट कुछ इस तरीके का है कि ये स्पेकुलेशन वाला, ठीक है। प्रोज यहाँ पे प्ले कर रहा है लॉन्ग के लिए, लॉन्ग टर्म लॉन्ग नहीं है क्योंकि फ्यूचर इंडेक्स इनके पास है नहीं। अभी ये शॉर्ट टर्म के लिए ये
लॉन्ग कर रहे हैं पोजीशन को। वहीं पे आप FIS की बात करें, FIS के पास भी स्लाइटली सा बुलिश पोजीशन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और आप FIS ने ऑप्शन साइड देखेंगे तो ऑप्शन साइड भी अपनी पोजीशन को रिड्यूस करके रखा हुआ है। मतलब अभी 1,32,170 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी भी स्टिल लॉन्ग साइड है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है जो है वो ये जो पोजीशन है FIS और प्रो की वो बुलिश है, और ये शॉर्ट टर्म बुलिश है क्योंकि इनके पास पोजीशन सिर्फ ऑप्शन साइड ज़्यादा है, सिग्निफिकेंट पोजीशन है। बाकी क्लाइंट जो है यहाँ पे बीरिस है, उसको ट्रैप करने के लिए ये सब किया गया है। तो फाइनली अगर देखेंगे तो 1-2 दिन के लिए अभी मार्केट बुलिश मोड में है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि 25,000 के आसपास मार्केट को स्ट्रेच करने का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक की भी देख लेते हैं, स्टॉक में क्या पोजीशन हो रहा है। और स्टॉक्स में आप देखेंगे अब जो लॉन्ग पोजीशन थी जिनकी क्लाइंट की FIS और प्रोस की, वो अब स्लाइटली अपनी पोजीशन को प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जा रहे हैं। 30,000 कॉन्ट्रैक्ट आप देखेंगे क्लाइंट ने भी प्रॉफिट बुक किया है, DIS ने भी प्रॉफिट बुक किया है 20,984 का, और प्रोज ने भी अपने पोजीशन जो है रिड्यूस किया है। वहीं पे FIS ने अपनी पोजीशन को बढ़ाया है, ठीक है। जो ऑलरेडी वो पहले से ही बुलिश था, आज उन्होंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन को और उन्होंने अपनी पोजीशन में इंडेक्स फ्यूचर में स्टॉक फ्यूचर में ऐड किया है, लॉन्ग किया। और वहीं पे आप देखेंगे स्टॉक ऑप्शंस में, स्टॉक ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा DIS FIS प्रो जो है बीरिश पोजीशन होल्ड है और क्लाइंट के पास बुलिश पोजीशन है। तो हैच करने के लिए ये बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर ने अपनी पोजीशन को स्टॉक ऑप्शन में शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये तो था सिचुएशन। और अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो मार्केट स्ट्रेच करेगा, और प्रोबेबिलिटी ये है 25,000 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होगा मार्केट तो और आगे सस्टेन नहीं करेगा, बट ये 25,000 तक तो जाना ही जाना है, ठीक है। चार्ट में किस तरीके का मार्केट दिख रहा है थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे हम चार्ट जो देखते हैं ट्रेडिंग व्यू में देखते हैं, और ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन से देखते हैं तो नॉर्मली हमारे काम की चीज़ें वहाँ से पता चल जाती है। आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको टेक्निकल चार्ट यहाँ पे मिल सकता है। 2 या 3 इंडिकेटर आप अप्लाई भी कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है कि आप जो चार्ट है आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा सा स्लो हो गया है। और निफ्टी का हमें चार्ट देखना है। टेक्निकल चार्ट अपलोड नहीं हो रहा है तो कुछ टेक्निकल वजह से। ठीक है गाइस, तो ये कुछ एरर बता रहा है। और टेक्निकली अभी मैं बताऊं कि 25,000 तक मार्केट को स्ट्रेच करना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा आपको ट्रेंड रिवर्सल की तरफ भी दिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी टेक्निकल चार्ट ओपन हो गया है, तो यहाँ पे निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी ने एक अच्छा डोजी बनाया है, और डोजी एक रिवर्सल कैंडल होता है, बट अगर यहाँ से स्ट्रेच करना हुआ मार्केट वैसे ही एक ट्रेंड के अंदर में चल रहा है काफ़ी लंबे समय से अप ट्रेंड की ओर, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी बड़ी कैंडल बुलिश कैंडल बनी थी, ठीक है। और आपको
अगर 25,000 के ऊपर अगर मार्केट यहाँ से चलता हुआ दिखता है और 25,000 के ऊपर में चलना शुरू दिखता है तो आप मान के चलिए कि आपको फर्दर आपको 25,200 तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस और एक तरीके से यहाँ पे साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी होगा, क्योंकि राउंड फिगर है 25,000। ठीक है, अगर यहाँ से ऊपर जाना शुरू होता है तो फर्दर आपको नया हाई और अच्छे से ऊपर जाता हुआ मार्केट दिख सकता है। और 25,000 के बाद आपको अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो ये फर्दर आपको इसके नीचे चलता है। अगर इसके नीचे चलता है मतलब 24,500 24,000 के नीचे अगर चलना शुरू होता है तो आपको फर्दर डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी भी कुछ ऐसे ही है। बैंक निफ्टी में थोड़ा वीकनेस रही है, लेकिन पिछले 2-4 ट्रेडिंग सेशन से अच्छा इसने रिकवरी करता हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये मान के चलिए कि निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपको यहाँ से 25,000 तक जाता हुआ तो आसानी से दिखने वाला है। ठीक है, और बैंक निफ्टी ने भी एक बुलिश इंगल्फ काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है यहाँ पे, और ये भी अब निफ्टी का साथ देने वाला है। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि आपको मार्केट आगे स्ट्रेच होता हुआ श्योर दिखेगा। ठीक है, तो ये तो था निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल चार्ट और जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स का डेटा का एनालिसिस। और अकॉर्डिंग टू दिस टू एनालिसिस ये कहना बड़ा आसान है कि नेक्स्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन में मार्केट अपसाइड स्ट्रेच होगा। ठीक है, तो ये तो था मार्केट प्रेडिक्शन फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। आपको ये एनालिसिस अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप कैश स्क्रीनर आप ट्रायल ले सकते हैं, जिसका वीडियो आप प्लेलिस्ट से देखकर और अपना फॉर्म भर के वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय।